हेलो दोस्तों, रियाज मोटिवेशन चैनल पे आपका स्वागत है। अब तक हम लोग क्या पढ़े? जो 11th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका आज लेक्चर नंबर 6 होगा। लेकिन लेक्चर नंबर 6 से पहले हम लोग क्या पढ़े हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि बीच में एक संडे आ गया था और आप लोग सब जानते हैं कि संडे को क्या होता है। पढ़ाई को आप लोग तो सीरियस लेते नहीं हैं, तो संडे को आप मस्ती में बिता देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अब से आप संडे को भी कोशिश कीजिएगा जो हमने पहले पढ़ा चुका हूं उसको रिवाइज करने का। मैं आज फिर लेक्चर 1 से रिकॉल कर देता हूं। मैंने लेक्चर 1 में क्या पढ़ाया था कि जो लिविंग थिंग्स था उनके कैरेक्टर्स को बताया था कि आखिर क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग में, जो उसको एक लिविंग से एक नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग्स में पहचान देती है, एक अलग पहचान देती है। वो क्या था? जो नंबर 1 था ग्रोथ था। क्या था? नंबर 1 हमारा क्या था? ग्रोथ था। उसके बाद क्या था? उसके बाद रिप्रोडक्शन था। उसके बाद क्या था? मेटाबॉलिज्म था। उसके बाद क्या था? कॉन्शसनेस था। उसके बाद क्या था? जो सबसे लास्ट था, जो सबसे मतलब ये जो एक था, ये स्पेशल 4 था। ये स्पेशल 4 है। ये 4 कैरेक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है? ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, उसके बाद कॉन्शसनेस है, उसके बाद क्या है? जो आप मैं लास्ट बताया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक यूनिसेलुलर से लेके जो आज इतने बड़े इंसान को देख रहे हैं, वो सबका अपना अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे यूनिसेलुलर का क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो एक अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी इनमें? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या था? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रही थी। और क्यों नहीं कर रही थी मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे, उसके बाद हमने क्या बताया था कि किस तरीके से किसी भी जो नया ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग आइडेंटिफिकेशंस करते हैं, नॉमेनक्लेचर्स करते हैं, उसके कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं, उसके कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं, क्यों आखिर एक एलिफेंट ही है। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्पीसीज क्या हुआ, उसके बाद जीनस के बारे में पढ़े, उसके बाद फैमिली के बारे में पढ़े। तो इन सब के बाद जो उसके बाद हायर कैटेगरी है वो क्लास है। याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक्स भी बताया था कि कीप क्वाइट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट स्ट्रिक। मैंने इसको स्ट्रिक्टली आपको याद करना होगा। ये याद नहीं है तो फिर आपको एग्जाम में दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो मैंने एक निमोनिक्स दिया था, कीप क्वाइट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट स्ट्रिक। आप जानते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर्स, फैमिली, जीनस और उसके बाद स्पेसीज। आपको इसको याद रखना ही होगा, हर हाल में आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में रैंडम क्वेश्चन आपको ऑर्डर्स को हटा देगा और फिल द ब्लैंक्स दे देगा और पूछेगा यहाँ पे क्या आता है, तो आपको जवाब में देना होगा कि यहाँ पे ऑर्डर्स होगा। तो इस तरीके का रैंडम क्वेश्चन आता है जो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। आप जाके द लिविंग वर्ल्ड, इसी रियाज मोटिवेशन चैनल के द लिविंग वर्ल्ड प्लेलिस्ट को जाएं और लेक्चर्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को अच्छे से देखिए और अपना एक नोट्स बनाएं, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाइएगा तो वीडियो एक इंटरटेनमेंट बन जाएगा। और यहाँ पे इंटरटेनमेंट नहीं बनाना है, वीडियो को इंटरटेनमेंट नहीं, लैब क्लास, इसको क्लास समझना है। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम लोग क्लास से स्टार्ट करेंगे। आखिर ये क्या था? देखो, जिस तरीके से हमने बताया कि स्पेसीज एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप को हम लोग स्पेसीज कहते हैं, जो आपस में कपलट करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग स्पेसीज कहते हैं। और उसके ग्रुप को अगर हम किसी कैटेगरीज में रखेंगे तो उसको जीनस कहते हैं। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे ऑर्डर को अगर हम किसी कैटेगरीज में रखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा? प्रीमेटा एक प्रकार का ऑर्डर है और कार्निवोरा एक प्रकार का ऑर्डर है। इसको डाला गया है मैमेलिया में डाला गया है। इसको कहाँ डाला गया है? मैमेलिया क्लास में डाला गया है। आपको याद ये रखना ही होगा, आपको हर हाल में इस चीज को याद रखना होगा कि ऑर्डर प्रीमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा को जो क्लास मैमेलिया में इंक्लूड किया गया है, क्लास मैमेलिया में रखा गया है। आइए जस्ट उसके आगे की कैटेगरी पे हम बात करते हैं। उसके जस्ट आगे की कैटेगरीज क्या है? मैंने टैक्सोनॉमी हियरार्की के बारे में बताया था कि ये टैक्सोनॉमी हियरार्की क्या है। ये सारी बात एक टैक्सोनॉमी हियरार्की को ही लेकर चल रहे हैं। हियरार्की का मतलब ये होता है स्टेप बाय स्टेप। तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हमने स्पेसीज को देखा, उसके बाद जीनस को देखा। तो ये सारे जो हम देख रहे हैं और इसको पार्टिकुलरली आपको हर हाल में याद रखना होगा। तो हम अब बात करेंगे फाइलम के बारे में बात करेंगे। आखिर ये फाइलम होता क्या है?
एक बात मैं पहले आपको समझा दिया था कि जब एनिमल्स के बारे में हम बात करते हैं तो फाइलम आता है। क्या आता है? फाइलम आता है। जब हम एनिमल के बारे में बात करते हैं तो क्या आता है? फाइलम आता है। लेकिन जब हम प्लांट के बारे में बात करते हैं तो क्या आता है? डिवीजन आता है। चलिए हम बढ़ते हैं। आफ्टर क्लास द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। जब हम लोग क्लास के आगे जाते हैं, क्लास के बाद जब हम टैक्सोनॉमी हियरार्की में हायर कैटेगरी में जाते हैं तो हमको फाइलम पढ़ने को मिलता है। हमको क्या मिलता है? फाइलम पढ़ने को मिलता है। फिर क्लास के बाद क्या होगा? फाइलम होगा। In case of plant, class with a few similar characters are assigned to a higher category called division। मैंने पहले ही बोला कि प्लांट के लिए हम लोग डिवीजन टर्म को यूज करते हैं। प्लांट के लिए हम लोग किस टर्म को यूज करते हैं? याद रखो, प्लांट टर्म के लिए हम लोग डिवीजन के लिए यूज करते हैं। लेकिन जब बात आती है, किसकी बात आती है? जब these are based on the common feature like presence of notochord and dorsal hollow neural systems are included in kingdom phylum। यानी कि जब हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में तब हम बात करते हैं किसके बारे में? तब हम बात करेंगे फाइलम के बारे में। तो फाइलम और डिवीजन एक ही है, बस यहाँ पे अंतर एनिमल्स और प्लांट को लेकर है। लेकिन एक विशेष बात ये है, एनिमल्स के लिए बात क्या है? दीज आर बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। देखो जितने भी फाइलम है उनके अंदर प्रेजेंस होता है। क्या प्रेजेंस होगा? एक हॉलो न्यूरल सिस्टम्स। और क्या प्रेजेंस होगा? एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। ये नोटोकॉर्ड जो कोडाटा होती है ना, उनका एक विशेष प्रॉपर्टीज है कि हर कोडाटा के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता ही होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किंगडम फाइलम कहते हैं। अब एक बात बताओ, जो सबसे किंग है, किंग का मतलब क्या होता है? राजा होता है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, बचपन से बहुत सारे स्टोरी को हमने सुना है कि किंग मतलब राजा, यानी जो सबसे ऊंचा दर्जा पे बैठा होगा, यानी कि जो सिंहासन पे बैठा होगा, जिनका सब सुनता है, उसको हम लोग राजा कहते हैं। तो जो सबसे हायर कैटेगरीज पे है वो आपको क्या होता है? किंगडम होता है। क्या होता है? किंगडम होता है। अब ये किंगडम कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होंगे, आखिर ये क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। जो सबसे हायर कैटेगरीज में टैक्सोनॉमी हियरार्की में जो सबसे हायर प्लेस पे है वो है क्या है? किंगडम है। और अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं, चाहे वो हाथी है, चाहे वो एलिफेंट है, चाहे वो कैमल है, चाहे वो डॉग है, चाहे वो कैट है। ये क्या है? ये तरह तरह के जो एनिमल्स है, इन सब को एक पार्टिकुलर किसमें रखा गया है? जितने भी एनिमल्स हैं उसको एनिमल्स किंगडम में डाला गया। क्या क्या रहा है? ऑल एनिमल्स बिलोंग टू द वेरियस फाइला। अलग अलग फाइलम्स के अंदर जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनको असाइन किया गया है। जो सबसे हायर कैटेगरीज है उसको हम लोग कहते हैं किंगडम एनिमलिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमल्स किंगडम कहते हैं। और पता है आपको, ये जो लिविंग वर्ल्ड है इसके बाद एक चैप्टर्स आता है जिसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। इसको बड़ी विस्तार से आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्लांट किंगडम, है ना? प्लांट किंगडम यानी इसी चीज को हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे कि एल्गी क्या होता है, ब्रायोफाइटा क्या होता है, टीटोफाइटा क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, और जो अपन चारों तरफ देखते हैं एंजियोस्पर्म, ये क्या होता है। इनको हम बहुत ही ब्रीफली देखेंगे, बहुत ही अच्छे से देखेंगे, डिस्क्राइब करके देखेंगे, आपको याद करवा कर देखेंगे, क्या पूरे प्लांट किंगडम को देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने क्या बोला कि ये तीसरा चैप्टर था जो प्लांट किंगडम था। जब आप तीसरा चैप्टर्स को एग्जाम्पल को याद करते करते आपको आगे की तरफ जब बढ़िएगा तो आपको चैप्टर नंबर 4 मिलेगा जिसका नाम है एनिमल्स किंगडम। उनमें भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानवरों से मुलाकात होगी, इतनी छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, ये आपको 4th चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेगा। तो ऑल एनिमल्स बिलोंग टू द वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया। और उसके बाद ऑल प्लांट बिलोंग टू द वेरियस डिवीजन। देखो बार बार मैं बोल रहा हूँ ना कि प्लांट के लिए हम लोग डिवीजन टर्म का यूज करते हैं। प्लांट के लिए हम किसका टर्म को यूज करते हैं? डिवीजन टर्म को यूज करते हैं। लेकिन अगर एनिमल्स की आते हैं तो हम लोग फाइलम को यूज करते हैं। तो ये बात को आपको ज़हन में डालना होगा। आपके एनसीईआरटी में जो टैक्सोनॉमी हियरार्की में किंगडम फाइलम क्लास को जो डाला हुआ है उसमें आपको फाइलम की जगह पे आपको डिवीजन भी दे दिया, जहां पे लिख दिया है कि डिवीजन प्लांट के लिए यूज कर रहे हैं और फाइलम हम लोग एनिमल्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो ऑल प्लांट बिलोंग टू द वेरियस डिवीजन असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरीज कॉल्ड किंगडम प्लांटिया।
तो आपको याद होना चाहिए कि जितने भी प्लांट आते हैं, चाहे वो एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, ट्रिडोफाइटा है, ये सब किस में आएगा? एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, किस में आएगा? ये सब प्लांट किंगडम में आएगा। और आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, यहाँ तक कि पॉलीफेरा, जितने भी चीज है, आर्थ्रोपोडा है, जितना भी चीज है, ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब किंगडम एनिमलिया में आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इस लेक्चर्स में कुछ खास ही नहीं। आपको याद क्या करना है? आपको बस याद ये करना है कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स को अगर किसी कैटेगरी में रखते तो उसे हम लोग मेमेलिया कहते हैं, इसको याद रखना है। उस वक्त फाइलम क्या होता है आप जानते हैं, हायर कैटेगरी, और सबसे हायर कैटेगरीज किंगडम्स होती है। आने वाले लेक्चर्स में आपको क्या विशेष मिलेगा? आने वाले लेक्चर्स में आपको जो टैक्सोनॉमी एड्स दिए हुआ है, जो टैक्सोनॉमी की है, ये सारे चीज को हम लोग अच्छे से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही स्लो में चल रहे हैं हम लोग चैप्टर, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जो अभी बोर्ड 10th एग्जाम दिए हैं। अब क्या होता है, 10th जो एग्जाम देता है तो वो सिर्फ कुछ ही किताब पढ़ते हैं। अब सडनली वो साइंस फैकल्टी को ले लिया। अब साइंस फैकल्टी को लेने के बाद उसको ऐसा लग रहा है कि हम क्या ले लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे वो एक साइंस को जब पढ़ रहा था तो एक ही बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नजर आता था, लेकिन यहाँ तो बायो का अलग भंडार है, फिजिक्स का अलग भंडार है, केमिस्ट्री का अलग भंडार है। तो उसको थोड़ा समझने में और थोड़ा सा कुछ बच्चे ने ये कमेंट किया था कि सर थोड़ा सा हिंदी में कीजिए, तो उस बच्चे के लिए बोलूंगा दोस्त कि हम हिंदी को ही यूज कर रहे हैं। ये बोल क्या रहे हैं, तो हिंदी में ही बोल रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि तुम अभी मतलब आए हो बोर्ड से जो आए हो ना, तो धीरे धीरे तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम है मैक्सिमम लोग इंग्लिश चॉइस करते हैं, है ना, मैक्सिमम लोग इंग्लिश को चॉइस करते हैं। तुम इंग्लिश पे थोड़ा सा वर्क करोगे, धीरे धीरे तुमको खुद समझ में आने लगेगा। तो इसके लिए विशेष टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस रेगुलर क्लास करते रहो, नोट्स अच्छे से बनाओ, इसको बार बार रिवीजन करो। जहां पे समझ में नहीं आए, अब तो ऑनलाइन का समय है नहीं यार, तुम आराम से वीडियो को बार बार देख सकते हो, जितना मन चाहे उतना बार देख सकते हो। ये नहीं है कि क्लास छूट गई तो पार्टनर से लेना पड़ता है नोट्स, यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ ऑलरेडी जो पहला दिन क्लास था वही दूसरा दिन भी है, वही तीसरा दिन में है। तो आपको इस अच्छे से इस बोर्ड को लिखना है और इसको याद करके आना है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये नया चैनल है तो इसको फैला दीजिए पूरी अच्छी तरीके से अपने ग्रुप में। अकेले खुद नहीं पढ़ना है, सबको पढ़ाना है ना। तो थैंक यू वेरी मच।